Welcome back to my channel, The Rewind Show. So I hope you all are doing well. मैंने पोस्ट डाला था 2 दिन पहले, तो आप लोगों ने मैक्सिमम जो उस पर पोल किया था वो था अर्जेंसी, क्रिएट अर्जेंसी। तो मैं उसी के बारे में आज बात करूँगा। सो पहले मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि अर्जेंसी क्या एक्चुअली रूल क्या होता है। अर्जेंसी इतनी मतलब इम्पोर्टेंट क्यों होती है। देखो, अर्जेंसी इसलिए क्रिएट होती है कि कोई भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं ना, बिना अर्जेंसी के सेल ही नहीं हो सकता। जब तक हम अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे, देखो प्रोडक्ट हमारा है और अर्जेंसी हमें अपनी जो लीड होती है ना उसके माइंड में डालनी है। यानी कि ये समझो कि लीड को ये फील कराना है कि हमारे प्रोडक्ट के बिना वो अधूरा है। हमारे प्रोडक्ट वो लेगा तो उसको फायदा होगा। हमारा प्रोडक्ट अगर उसने नहीं लिया तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो रहा है। ये होती है अर्जेंसी। और अर्जेंसी अगर आप सही वे में करते हो, सही डायरेक्शन में करते हो, तो आप अपना प्रोडक्ट सेल कर देते हो, आपकी सेल हो जाती है, यानी कि आपकी क्लोजिंग हो जाती है। तो उसी के ऊपर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, अर्जेंसी अगर मैं बात करूँ, अर्जेंसी 2-3 चीज़ों पे लाई करता है। मीन्स टाइम पे, प्राइसिंग पे, और फिर उसके बाद में कुछ भी बोल सकते हैं उसको हम, फियर ऑफ अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, प्रूफ ऑफ सोशल मीडिया बोल सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, लेकिन हम बेसिकली जो अपने बिजनेस से रिलेटेड ही हम डिस्कस करेंगे। ऐसे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इतने बड़े पे हम बात नहीं करेंगे। हम वही बात करेंगे जिसपे आप उसको इजीली कर पाओ। ठीक है, देखो अर्जेंसी अगर आपको करनी है, सबसे पहले तो अर्जेंसी आपके स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू होगी। ठीक है, आपको इतनी एडिटिंग तो आनी चाहिए कि आप पोस्टर बना पाओ या अपना स्टेटस अच्छी तरीके से लगा पाओ। टेक्स्ट वगैरह, देखो टेक्स्ट सिलेक्शन भी बहुत जरूरी होता है। टेक्स्ट सिलेक्शन, उसकी बैकग्राउंड कैसी होती है, वो सिलेक्शन भी बहुत जरूरी होता है। तो उस पर क्या लिख रहे हो, क्या नहीं लिख रहे हो, वो उसके अकॉर्डिंग लोग पढ़ते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जब कुछ एडिट करते हो ना, तो सिलेक्शन अच्छा किया करो टेक्स्ट का, और सिंपल टेक्स्ट जितना रखोगे ना, जो सामने वाला पढ़ पाए, उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। देखो, अर्जेंसी ये होती है जब आपका कोई प्रोडक्ट है, आप अपने प्रोडक्ट पर टाइम वाली अर्जेंसी क्रिएट करनी है ना, तो उनको 2 तरह की अर्जेंसी क्रिएट करो, एक 24 आवर्स और एक 48 आवर्स। देखो, 24 आवर्स में आपको ये ऑफर जो भी आपको देना है कि 24 आवर्स में ये ऑफर है, मैक्स ऑफर दे दो। मतलब उनके जो प्रोडक्ट अगर कुछ पैसे का है तो उसको डिस्काउंट ज़्यादा का दे दो। फिर दूसरा दे दो 48 आवर्स का। अगर 24 आवर्स में नहीं कर पाया, 48 आवर्स में करेगा, तो उसको ऑफर में कम डिस्काउंट मिलेगा। और इन दोनों में से कोई नहीं करता है तो उसको ऑफर मिलता ही नहीं है, फिर उसको फुल पेमेंट करके अपना एनरोल कराना पड़ेगा, और बिना एनरोल के वो इस प्रोडक्ट का फायदा नहीं उठा सकता। तो ये आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है टाइमिंग की। दूसरा आ जाता है प्राइसिंग की। देखो एक तो कंपनी देती है आपको ऑफर, कंपनी आपको ऑफर देती है। एक्चुअली कंपनी ऑफर क्यों देती है? कंपनी ऑफर इसीलिए देती है ताकि सेल ज्यादा हो। आप कंपनी को दे रहे हो कमा के, तो कंपनी भी ये चाहती है कि कम पीरियड में उसकी ज्यादा सेल हो जाती है ऑफर देके, तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है जाके ज्यादा दिन को होल्ड रखने से। तो वहाँ पे प्राइसिंग का बहुत मैटर करता है। देखो, कंपनी ने आपको ऑफर दे दिया, आपने चलो, कंपनी देती लिमिटेड ऑफर है, तो आपने चलो वहाँ पे स्टेटस लगा दिया, जेन्युइन लगा दिया। मैं कह रहा हूँ कि कंपनी ऑफर ही नहीं देगी, ऑफर ही नहीं देगी ना, तो आप देखो, आपका भी तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में होता होगा, कमीशन वगैरह जो भी है, आपको भी तो कुछ मिल रहा है ना। तो आप अपनी कैलकुलेशन कीजिए, और अगर एक प्रोडक्ट में से अपना कुछ ऑफर जो कंपनी देती थी वो ऑफर आप खुद देने लग जाइए। मेरे अकॉर्डिंग देखो, मेरे सबसे गलत नहीं होना चाहिए। कंपनी को सेल से लेना देना, कंपनी को अपने पैसे से लेना देना है। आप अपने कमीशन के पैसों में क्या कर रहे हो डजंट मैटर, इससे कंपनी को लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी अर्जेंसी ऑफर आप दे दो, आप अपनी तरफ से ऑफर दो, अपने कमीशन में से कम करा लो ना, कंपनी को पूरे पे करो। आपका जो कमीशन आता है आप सोचो कि मैंने उसमें से दे दिया। अब भी कभी भी अगर कंपनी ऑफर देती है तो मेरे हिसाब से 70 या 60% तो आप ही का डेटा होता है ना। सोच लो, 100% डेटा हो रहा है, बहुत तेज सेल तो आई है। तो आप प्राइसिंग कम करो, उनको ऑफर दो, ये प्राइसिंग ये है, और अगर नहीं करते हो तो आपको पूरा देना पड़ेगा। तो प्राइसिंग बहुत मैटर करता है। प्राइसिंग इंसान आज के टाइम पे देखो 500 रुपए या 1000 रुपए बहुत होते हैं। अगर आप कम कर रहे हो ना तो कर दो, अगर आपकी सेल हो रही है तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे कर देना चाहिए, ना से बेहतर है कुछ आ जाए। ठीक है, टाइमिंग होती है, प्राइसिंग होती है, थर्ड आ जाती है फियर ऑफ अपॉर्चुनिटी। फियर ऑफ अपॉर्चुनिटी में देखो, फियर ऑफ अपॉर्चुनिटी में या प्रूफ ऑफ सोशल में प्लस अर्जेंसी में देखो फर्क क्या होता है। ये सब चीजें एक ही हैं, बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। देखो, आपके बिजनेस में क्या होता है, देखो अगर आप अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो, किसी फोन पे बात कर रहे हो, देखो स्टेटस पे तो आपने लगा दिया कि ये ऑफर है, ये लिमिटेड है, ये लिमिट पीरियड है, ये ऑफर है। वहाँ पे ये भी लिख दिया करो कि 10 स्लॉट हैं या 5 स्लॉट्स हैं, इतने स्लॉट हो चुके हैं, और फर्स्ट जो 5 स्लॉट्स बुक करेगा, जो एनरोल करेगा, उसको स्पेशल बोनस मिलेगा। बोनस में क्या मिलेगा? स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी अच्छे ट्रेनर से। भाई दे दो, बोल दो, बोलने में क्या जा रहा है, ट्रेनिंग तो आप गेटिंग हो तो दे दो। ठीक है ना, दे दो, आप ऑफर दो, क्योंकि इंसान फ्री की चीजों पर ज्यादा फोकस करता है, बोनस टाइप में। तो बोनस आप जब दोगे ना, तो आप बोनस दो उनको, और वो अर्जेंसी क्रिएट करो। तो उनसे बोलो कि भाई अगर आप यहाँ पे करते हो तो आपको फर्स्ट स्लॉट जो आप एनरोल करोगे, जो भी करेगा उसको स्पेशल बोनस में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, जो विद इन
मतलब मैक्सिमम अगर यानी कि 1 मंथ की ट्रेनिंग हुई तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कैसे अर्निंग करनी है, कैसे नहीं किया है, तो वो ट्रेनिंग आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो अर्जेंसी। फिर उनको देखो, फियर ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है, फियर ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि लाइक किसी ने आपने ऑफर भी दे दिया, आपने प्राइसिंग भी कम कर दी, आपने उनको बता दिया लिमिटेड स्लॉट्स हैं, ठीक है, लेकिन उनको डर नहीं है चीज का। आपको अब वो डर डालना उनके माइंड में। देखो जब हम डर डाल देते हैं ना तो आदमी सोचता रहे और सही कह रहा है, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसीलिए देखो डर डालना जरूरी है। तो उनको बोलो अगर आप एनरोल अभी नहीं करते हो तो उससे 2-3 चीजें उनकी खराब हो जाती है। एक कॉम्पिटिशन, देखो ये जेन्युइन चीज है, ये जेन्युइन चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जेन्युइन चीजें ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं चीजें, क्योंकि मैं सेल्स कर चुका हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। देखो आपको क्या बताना, आपको ये बताना कि अगर आप अभी एनरोल नहीं करते हो तो आपका कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। ठीक है, जो आपका 1 मंथ ट्रेनिंग का है वो आपको आगे भी करोगे तो वो तब भी करनी पड़ेगी ट्रेनिंग। तो क्या कर रहे हो, तो आप अपनी अर्निंग को लेट कर रहे हो। यानी कि अभी आप एनरोल करोगे तो अभी से आपकी कल से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 1 महीने के अंदर आपकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में फिर आप कैसे काम करोगे, कैसे स्किल सीखो, वो सब कुछ आप करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन आप लेट करोगे तो आपका कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, आप अर्निंग कम करोगे, फिर आपको कम्पीट करने में थोड़ा सा, क्योंकि डे बाई डे कम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो आपको और ज्यादा वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी अभी के मुकाबले। तो उनके माइंड में ये डालो कि अगर आप नहीं करते तो आप और दूसरे जो लीड्स एनरोल करेंगे उनसे पीछे हो जाओगे। और ऑनलाइन स्किल से यार बढ़ रही है आज के टाइम पे, उनको ऑनलाइन का जो है कॉन्सेप्ट उनके माइंड में डालो, उनको इंपॉर्टेंस बताओ कि ऑनलाइन का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ये उनके माइंड में डालो। तो इस तरह की एजेंसी क्रिएट करोगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको फायदा होगा। बाकी देखो आप अगर इससे बेटर कर पाते हो, कर रहे हो और आपको रिजल्ट आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। देखो जो अच्छा है, देखो मसला है यही है, एंड ऑफ द रिजल्ट यही है कि हमें रिजल्ट चाहिए, हमें अपनी क्लोजिंग चाहिए, हमें अर्निंग चाहिए। तो अगर आप अपनी तरीके से करो और आप रिजल्ट आ रहा है तो आप वही फॉलो कीजिए। और अगर किसी को अर्जेंसी क्रिएट करने में दिक्कत हो रही है तो एक बार ये चीज़ें बार देखो वीडियो कि मैंने क्या क्या बोला है, तो उस चीज़ पर थोड़ा वर्क कीजिए। ठीक है, बाकी फिर अगली बार मैं एक टॉपिक लेकर। और हाँ, मैं ये कहने वाला था कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दिया करो कि सर अगला टॉपिक किस पर आना चाहिए, इससे थोड़ा सा मुझे भी आसानी हो जाएगी टॉपिक ढूंढने में। जिस तरह से अभी ये टॉपिक जो आया था ये कॉलिंग के जरिए आया था, कॉलिंग कराया था, तो आप मुझे पता चल गया। तो इसी तरह थोड़ा सा बता दिया करो कि किस पर बनानी, तो फिर मैं उस पर बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, बाकी आपको जितनी हेल्प हो सकती है मैं करूँगा, एंड इंशाल्लाह आई विल देयर फॉर यू ऑलवेज, आई विल नेवर लेट यू डाउन इन एनी सर्कमस्टांस। सो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।